मेरा सवाल ये है कि अगर तुझे वो तकदीर वाली किताब मिल गई और वह तुझे राजा बनने का रहस्य बता दे, तो तू राजा बनेगा या लालची गांव वालों की मदद करेगा? मैं लालची गांव वालों की मदद करूंगा। मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं उनके अंदर से लालच खत्म करके उन्हें मेहनत और ईमानदारी की सीख दूं। बिल्कुल सही जवाब। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में अर्जुन नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। कांता अक्सर बीमार रहती थी, इसलिए अर्जुन के ऊपर सभी जिम्मेदारियां रहती थी। अर्जुन के पास कुछ खेत थे जिन पर वह खेती करके अपने परिवार का गुजर बसर करता था। माँ, उठो, खाना खा लो। बेटा, मेरे लिए इतना क्यों परेशान होता है? मैं खुद उठकर खा लूंगी। अरे माँ, जब तेरा बेटा है तो तुझे क्या दिक्कत है? अब मैं अपनी माँ के लिए इतना भी नहीं कर सकता, तो फिर बेटा होने का मतलब क्या है? मुझे तो पता ही था तू यही बोलेगा। माँ, तू बस जल्दी से ठीक हो जा, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं ठीक हो जाऊं या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन भगवान तुझे हमेशा सुखी रखे बेटा। अब कांता खाट पर बैठे खाना खाने लगती है और फिर कुछ देर बाद अर्जुन खेतों की तरफ जाने लगता है। अच्छा माँ, अब जरा खेतों की तरफ जा रहा हूँ। खेतों का काम खत्म करके शाम तक आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, खाना रख लिया है ना या भूल गया? हाँ माँ, मैंने अपनी रोटी और प्याज अपने गमछे में बांध लिए हैं। ठीक है, समय पर खा लेना बेटा, नहीं तो खाने में देरी हो जाएगी। ठीक है माँ, आप अपना ख्याल रखना। अब मैं चलता हूँ। और फिर कुछ देर बाद अर्जुन खेतों की तरफ जाने लगता है। इसी तरह अर्जुन का हर दिन बीतता था। एक दिन जब घर में आटा खत्म हो जाता है तो खाना नहीं बन पाता। क्या बात है बेटा, आज खाना नहीं बना रहा है क्या? माँ, आज तो घर में आटा ही खत्म हो गया है और घर में पैसे भी नहीं है कि थोड़ा आटा खरीद लाऊं। बेटा, फिर आज हम दोनों क्या खाएंगे? चिंता मत कर माँ, मैं अभी हरिया काका के ढाबे पर जाकर कुछ ले आता हूँ, फिर हम दोनों खा लेंगे। अब अर्जुन हरिया के ढाबे की तरफ जाने लगता है। कुछ देर बाद जब वह ढाबे के बाहर खड़ा होता है तो उसके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे होते हैं। क्या करूं? काका से रोटी मांगूं या नहीं? कहीं काका बुरा ना मान जाए। अरे छोड़ो, जाने देता हूँ, आज हम भूखे पेट ही सो लेंगे। तभी हरिया ने उसे देख लिया। अरे अर्जुन बेटा, क्या बात है? बिना कुछ बोले ही चले जा रहे थे। क्या बात है? कांता की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ काका, सब ठीक है, बस आज घर पर आटा खत्म हो गया था। आटा खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे, तो आपके यहाँ कुछ रोटियां लेने आया था। ओह अच्छा, अरे तो पगले, तुझे बोलना चाहिए था ना, और तू वापस क्यों जा रहा था? बस काका, मुझे लगा पता नहीं आपको बुरा न लग जाए, इसलिए सोचा आज भूखे पेट ही सो लेंगे। अरे रे बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है रे। अच्छा रुक, मैं अभी तेरे लिए रोटियां लाता हूँ। अब हरिया अपने ढाबे से 2 रोटियां लाता है और अर्जुन को दे देता है। ये ले बेटा, ये आखिरी 2 रोटियां बची थी। धन्यवाद काका। अरे कोई बात नहीं बेटा, ले जा और माँ को भी खिला देना। अब अर्जुन वहाँ से चल देता है। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा दिखाई देती है जो गांव के राजू के पास खड़ी होकर कुछ मांग रही होती है, लेकिन राजू उसे सुनाकर वहाँ से निकल जाता है। ये देखकर अर्जुन उसके पास जाता है। क्या हुआ अम्मा, आपको कुछ चाहिए था?
बेटा, 2 दिन से भूखी हो। भूख के मारे चला भी नहीं जा रहा है। बस थोड़ा खाने को कुछ मिल जाता तो। अब अर्जुन को उस बूढ़ी अम्मा की हालत देखकर दया आ जाती है और वह खुद से सोचने लगता है। काका के पास भी ये आखिरी 2 रोटियां बची थी। लगता है हमसे ज्यादा अम्मा को रोटियों की जरूरत है। ये दोनों रोटियां मैं अम्मा को ही दे देता हूँ। कुछ देर बाद अर्जुन अम्मा को रोटियां देते हुए बोलता है। अम्मा, आप ये रोटियां खा लो। आपने 2 दिन से खाना नहीं खाया है तो आपको बहुत भूख लगी होगी ना। भगवान तेरा भला करे बेटा। अब अर्जुन खाली हाथ ही घर लौट जाता है और कांता को सारी बात बता देता है। इस तरह वे दोनों आज भूखे पेट ही सो जाते हैं। अगले दिन अर्जुन खेतों की तरफ निकल जाता है और खेतों में फावड़ा चलाने लगता है। आज तो हाथ भी ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। अरे करेंगे भी कैसे? कल पूरा दिन भूखा जो रहना पड़ा था। खैर, खेतों में काम नहीं करूंगा तो इस बार फसलें भी नहीं उग पाएंगी। अब अर्जुन शरीर से जबरदस्ती करते हुए खेतों में फावड़ा चलाने लगता है। तभी अचानक उसे चक्कर आ जाता है और वह जमीन पर ही गिर पड़ता है। कुछ देर बाद वहाँ वही बूढ़ी अम्मा आ जाती है। बेटा, तुझे क्या हो गया है? उठ जा बेटा। तो ठीक तो है ना? कुछ देर बाद जब अर्जुन को होश आता है तो वह अम्मा को अपने पास देखता है। तुझे क्या हो गया था बेटा? बस अम्मा, भूखे पेट काम कर रहा था तो चक्कर आ गए थे। अब अर्जुन उसे घर की बात बताता है तो अम्मा भावुक हो जाती है। बेटा, तूने मेरे लिए खुद के परिवार को भूखा रख लिया। अरे कोई बात नहीं अम्मा, आपने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था, इसलिए हमसे ज्यादा आपको खाने की जरूरत थी। बेटा, कल तूने मेरी मदद की थी, आज मैं तेरी मदद करना चाहती हूँ। अब बूढ़ी अम्मा अपनी झोली से 2 रोटियां निकालकर अर्जुन को देने लगती है। ये ले बेटा, इसे तू घर ले जाकर खुद भी खा लेना और अपने माँ को भी खिला देना। धन्यवाद अम्मा। अब अर्जुन उन दोनों रोटियों को हाथ में लेकर घर की तरफ जा रहा होता है। तभी एक चिड़िया उड़ती हुई आती है और उसके हाथ से दोनों रोटियां छीन ले जाती है। अरे मेरी रोटियां! अरे रुक जा चिड़िया! अरे मेरी रोटियां मुझे वापस कर दे! अरे ओहो, लगता है आज के दिन भी हमें भूखे पेट सोना पड़ेगा। पता नहीं कहां से ये चिड़िया आ गई और मेरी रोटियां लेकर उड़ गई। खैर, उसे दोष देकर क्या करना। हो सकता है वो रोटियां उसी के भाग्य में लिखी हो। अब आज के दिन भी अर्जुन और उसकी माँ को भूखे पेट सोना पड़ता है। अगले दिन अर्जुन का काम की तलाश में बाजार में भटकते हुए एक जंगल में पहुंचता है। वहाँ उसकी मुलाकात एक लकड़हारे से होती है। अरे तुम कौन हो? कुछ देर पहले मैंने तुम्हें बाजार में भटकते हुए देखा था और अब इस जंगल में देख रहा हूँ। क्या बात है? बस भैया, काम की तलाश में बाजार गया था लेकिन कोई भी काम नहीं मिला। अब अर्जुन उस लकड़हारे से अपने घर के हालात के बारे में सब कुछ बता देता है। अरे रे, तो तुम लोग 2 दिन से भूखे हो। एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ लकड़ियां दे दूंगा। तुम उन्हें बाजार में बेचकर घर का राशन ले लेना। अब अर्जुन ऐसा ही करता है। कुछ लकड़ियों को बेचकर घर का राशन खरीद लेता है। तीसरे दिन जाकर अर्जुन के परिवार ने पेट भर खाना खाया। अगले दिन वह जल्दी खेतों पर काम करने के लिए निकल जाता है। अब वह खेतों में फावड़ा चला रहा होता है। तभी अचानक धरती में से चिंगारी निकलने लगती है। अरे ये कैसी चिंगारी निकल रही है? अब अर्जुन एक बार फिर से जमीन में फावड़ा मारता है। तभी फिर से चिंगारी निकल जाती है। फिर अर्जुन खेत की मिट्टी को हटाकर देखता है तो वहाँ पर एक कुल्हाड़ी दिखाई देती है जिसका डंडा टेढ़ा हो रखा होता है। अरे ये तो कुल्हाड़ी है, लेकिन इसका डंडा तो तिरछा हो रहा है। खैर, ये कुल्हाड़ी लकड़ियां काटने के लिए मेरे काम आ सकती है। मैं इसे अपने साथ घर ले जाता हूँ। अर्जुन उस कुल्हाड़ी को अपने साथ लेकर घर की तरफ चला जाता है, लेकिन रास्ते में गांव का राजू और बिरजू उसे देखकर हंसने लगते हैं।
अरे भाई अर्जुन को देखो, ये कौन सा टेढ़ा डंडा लेकर घूम रहा है? अरे लगता है पगला गया है। हाँ भाई, अरे देखने में तो डंडा ही लगता है, अरे लेकिन ये तो कुल्हाड़ी है। क्या कहते हो भैया, इसे बीच में रोके क्या? चलो ना इसके मजे लेते हैं। अरे जाने दो बेचारे को, खेतों से आ रहा है, थक गया होगा, कल सुबह सुबह आएगा तब इससे मिलेंगे। अगले दिन जब अर्जुन फिर से अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ जाता है, तभी राजू और बिरजू उसे रास्ते में ही रोक लेते हैं। क्यों रे अर्जुन, इस टेढ़ी कुल्हाड़ी को लेकर कहाँ चल दिया? कहीं नहीं भैया, बस लकड़ियाँ बेचने का काम शुरू किया है तो लकड़ी लेने जंगल की तरफ ही जा रहा था। अच्छा भाई, अरे तू एक बात बता, अरे तेरी कुल्हाड़ी ऐसी क्यों है? इसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे इसे लकवा मार गया हो। अरे ठीक बोला भैया, सच में इस कुल्हाड़ी का हाल तो बहुत ही खराब हो रखा है। देख राजू, मैं तो कहता हूँ इस कुल्हाड़ी को हाथ में मत पकड़, अपने कंधे पर लटका ले, वो ज्यादा सही रहेगा। अब बिरजू अर्जुन की कुल्हाड़ी लेकर उसके कंधे पर रख देता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है। हाँ, ये हुई ना बात, अब हमारा अर्जुन पक्का मजदूर लग रहा है, क्यों भैया? एक नंबर का मजदूर लग रहा है अर्जुन। कुछ देर बाद राजू और बिरजू वहाँ से चले जाते हैं। अर्जुन जंगल में पहुंचकर पेड़ से लकड़ियाँ काटने लगता है, लेकिन कुल्हाड़ी टेढ़ी होने के कारण लकड़ियाँ नहीं कट पाती। अब अर्जुन काफी देर तक लकड़ियाँ काटने का प्रयास करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। लगता है इससे तो लकड़ियाँ ही नहीं कट पाएंगी। अगर नहीं कटी तो मैं फिर क्या बेचूंगा? अभी तो फसल उगने में भी बहुत समय है। अगर काम नहीं कर पाया तो हमें रोज रोज भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। अब अर्जुन थक हार कर कुल्हाड़ी एक जगह रखकर बैठ जाता है। फिर उसके दिमाग में घर की चिंता होने लगती है। हे भगवान, तूने हमें इतना गरीब क्यों बनाया है? इस तकलीफ भरे जीवन से तो अच्छा मर जाना ही है। कम से कम भूखे पेट की तकलीफ तो नहीं रहेगी। अर्जुन अपनी बात कहते कहते रोने लगता है। इसी दौरान उसकी आंखों के आंसू कुल्हाड़ी पर गिरने लगते हैं। तभी अचानक कुल्हाड़ी हवा में उठ जाती है। और ये क्या है? धत तेरी, ये क्या? ये अचानक ये कुल्हाड़ी हवा में कैसे उठ गई? फिर देखते ही देखते कुल्हाड़ी धीरे धीरे गोल गोल घूमने लगती है। अरे रे रे रे, ये सब क्या हो रहा है? ये कुल्हाड़ी ऐसे क्यों घूमने लगी है? अब वह कुल्हाड़ी तेजी से घूमने लगती है और पेड़ की डालियों पर जाकर छोटी छोटी लकड़ियाँ काटने लगती है। अरे कहीं ये कोई जादुई कुल्हाड़ी तो नहीं है? हे भगवान! धीरे धीरे वह कुल्हाड़ी गोल गोल घूमकर लकड़ियाँ काटकर एक जगह इकट्ठा कर देती है और आखिर में उसके पास जमीन पर आ गिरती है। हे भगवान, ये तो सच में कोई जादुई कुल्हाड़ी है। मैं तो इसे बस एक सामान्य कुल्हाड़ी समझता था। कुछ देर बाद अर्जुन लकड़ियों का गट्ठर उठाकर बाजार ले जाता है और सारी लकड़ियाँ बेच देता है। आज उसे ज्यादा पैसे मिलते हैं, जिसे वह हफ्ते भर का राशन खरीद लेता है। अब अर्जुन रोज इसी तरह लकड़ियाँ बेचकर अपने घर की जरूरतें पूरी करने लगता है। लेकिन एक दिन राजू और बिरजू फिर से अर्जुन को देखकर उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। आज तो इसके पीछे पीछे ही चलते हैं, जरा हम भी तो देखे आखिर ये टेढ़ी कुल्हाड़ी से लकड़ियाँ काट कैसे लेता है। हाँ भाई, ये तो मुझे भी समझ नहीं आता। आज तो इसके बारे में पता करके ही रहेंगे। क्यों रे अर्जुन, अरे सुना है आजकल तू लकड़ियाँ बेचने लगा है। अरे भाई, ये गांव का बिजनेसमैन बनेगा तभी तो लकड़ियाँ बेचने लगा है। हाँ? अरे ऐसी कोई बात नहीं है भैया, बस घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए लकड़ियाँ बेचना शुरू किया है। लो भैया, कर लो बात। अब ये अर्जुन टेढ़ी कुल्हाड़ी से नया बिजनेस खोलेगा। हाँ? भैया, आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैंने आप दोनों का क्या बिगाड़ा है? तभी बिरजू अर्जुन की कुल्हाड़ी छीन लेता है। तू क्या बिगाड़ेगा हमारा? है? आज हम तेरा ही थोबड़ा बिगाड़ने आए हैं। देखो भैया, अब ये ज्यादा हो रहा है।
अरे बाप रे, अरे मैं तो डर गया। अर्जुन को गुस्सा आ गया, अब क्या करे? अरे भागो। इसी बीच बिरजू के हाथ में रखी कुल्हाड़ी झटके से उसके हाथ से छूटकर हवा में घूमने लगती है। अरे ये क्या हुआ? ये कुल्हाड़ी हवा में क्यों तैरने लगी? तभी कुल्हाड़ी एक बार गोल गोल घूमती है, फिर जब मोड़ बनता है उसके बाद राजू और बिरजू की हालत खराब हो जाती है। कुल्हाड़ी ने जादुई तरीके से दोनों की इतनी पिटाई की कि दोनों की नानी याद आ गई। अरे कोई है क्या? अरे अरे रे 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 रे, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अरे बचाओ बचाओ, अरे बचाओ। देखते ही देखते राजू और बिरजू पिटाई खाकर नीचे गिर जाते हैं और कुल्हाड़ी शांत होकर हवा में एक जगह रुक जाती है। ये सब क्या है अर्जुन? अरे तूने इस कुल्हाड़ी में क्या किया है? भैया अब हम इस अर्जुन को नहीं छोड़ेंगे। तभी फिर से कुल्हाड़ी घूमते हुए दोनों की पिटाई शुरू कर देती है और आखिर में राजू और बिरजू थक हार कर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर कुल्हाड़ी जादुई तरीके से अर्जुन के हाथ में आ जाती है। धन्यवाद जादुई कुल्हाड़ी, आज तुम न होती तो न जाने मेरे साथ क्या हो जाता। अब कुछ देर के बाद फिर से अर्जुन जादुई तरीके से लकड़ी काटकर बाजार में बेच आता है। लेकिन अगले दिन अर्जुन को गांव में एक खबर मिलती है कि गांव का आदमी भूखमरी से मर गया। यह खबर सुनकर अर्जुन को बहुत दुख होता है। क्या हुआ बेटा, आज तू उदास क्यों लग रहा है? सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं माँ, जब से गांव में भूखमरी से मौत की खबर सुनी है ना, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। उदास मत हो बेटा, एक गरीब के नसीब में यही सब होता है। एक दिन जब वो इतना मजबूर हो जाता है कि शरीर की कमियां पूरी नहीं कर पाता, तो उसे इस दुनिया को ही छोड़नी पड़ती है बेटा। काश मेरे पास इतना धन होता कि मैं सबकी तकलीफें खत्म कर देता, तो शायद कोई भी गरीब इस तरह नहीं मरता। कुछ देर बाद अर्जुन लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल से दूर निकल जाता है। आज वह एक घने पेड़ के पास पहुंच चुका होता है, जहां से ढेरों लकड़ियाँ मिल सकती थी। अरे वाह, यहाँ तो ढेरों लकड़ियाँ हैं। यहाँ से तो मैं हफ्तों लकड़ियाँ काट कर बेच सकता हूँ। चलो अब एक बार पेड़ को अच्छे से देख लेता हूँ, फिर पता चल जाएगा कि कहाँ से लकड़ियाँ काटनी चाहिए। अब अर्जुन उस पेड़ को देखने लगता है। तभी उसे पेड़ के बीच में से एक पुराना राजमहल दिखाई देता है। अरे ये कैसा नजारा है? अरे देखने में तो ये कोई पुराना महल लगता है, लेकिन इस जंगल में महल का होना बड़ा ही अजीब लग रहा है। एक बार मैं इसे करीब से जाकर देखता हूँ। हाँ, अब अर्जुन उस महल के करीब जाकर देखता है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। लेकिन जब वह पेड़ की दो डालियों के बीच में से देखता है तो फिर से वह महल दिखाई देने लगता है। और ये कैसा रहस्य है? जब मैं इस महल को पेड़ के इस पार से देख रहा हूँ तो ये महल साफ साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन करीब जाने पर महल अदृश्य हो जा रहा है। हे जादुई कुल्हाड़ी, अब तुम ही इस रहस्य को सुलझाओ, क्योंकि मुझे अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अब अर्जुन उस कुल्हाड़ी को हाथ में पकड़कर महल की तरफ बढ़ जाता है। तभी उसे महल के दरवाजे पर किसी मंत्रों की आवाज सुनाई देती है। अरे ये कैसी आवाज है? कहीं इस महल के अंदर कोई मौजूद तो नहीं है? लेकिन इतने पुराने महल में कोई मनुष्य जीवित कैसे रह सकता है? कहीं महल के अंदर कोई दूसरी दुनिया तो नहीं है? मुझे इसके अंदर जाकर देखना चाहिए। अरे लेकिन इस महल का दरवाजा तो बंद है, तो फिर अंदर कैसे जाऊंगा? अब अर्जुन गहरी सोच में डूब जाता है। तभी उसे अपनी कुल्हाड़ी का ख्याल आता है। हे जादुई कुल्हाड़ी, इस रहस्य से भी तुम ही पर्दा उठा सकती हो। अब अर्जुन की बात सुनते ही एक बार फिर से उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर महल के पास खड़े दो पेड़ों को काटकर नीचे गिरा देती है। इसी दौरान पेड़ों से सैकड़ों चाबियां गिर जाती है। अब कुल्हाड़ी फिर से अर्जुन के हाथ में आ जाती है। अब इन चाबियों में से इस महल की चाबी कौन सी हो सकती है? तभी उसकी नजर एक जंग लगी चाबी पर जाती है। सभी की सभी चाबियां नई लग रही है, लेकिन एक चाबी पुरानी लग रही है। मुझे लगता है यही महल की चाबी हो सकती है।
अब अर्जुन उस चाबी से महल का दरवाजा खोल देता है। तभी पक्षियों का झुंड महल के अंदर से बाहर निकलता है और उसके सिर के ऊपर से होते हुए उड़ जाता है। यह सब देखकर अर्जुन डर जाता है। फिर वह हिम्मत करके अंदर जाता है। अरे ये तो सच में अलग ही दुनिया है। यहाँ तो चारों तरफ हरियाली है। और ये साधु महाराज कौन है? लगता है ये साधना में लीन है। अब अर्जुन उस साधु के पास जाकर उन्हें प्रणाम करता है। तभी साधु महाराज ध्यान से बाहर आ जाते हैं। खुश रहो पुत्र, तुम कौन हो और यहाँ तक कैसे पहुँचे? अब अर्जुन उन्हें सब कुछ बता देता है। ओह, अच्छा। लेकिन यहाँ केवल भाग्य वाले ही पहुँच पाते हैं। बाबा, मेरे भाग्य में तो बस गरीबी है। पुत्र, जरूरी नहीं कि तू हमेशा गरीब ही रहे। अगर तेरे भाग्य में कुछ बड़ा लिखा होगा तो वह होकर ही रहेगा। बाबा, मुझे बड़ा नहीं बनना है। बस माँ का इलाज हो जाए और गांव से गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाए, ताकि किसी को भूख की वजह से मरना ना पड़े। बस मेरी इतनी ही इच्छा है। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है पुत्र। तुम अपने साथ गांव वालों का भी भला चाहते हो। लेकिन बाबा, ये कैसे संभव है? हाँ, इस बात का जवाब तो एक किताब में तुझे मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए तुझे इस महल के एक जंगल में जाना होगा। उस जंगल में एक किताब है जो तुझे सही रास्ता दिखाएगी। लेकिन इससे पहले तुझे कई परीक्षाएं पूरी करनी होंगी। अच्छा, ठीक है बाबा, मैं लोगों की भलाई के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब साधु की बात सुनकर अर्जुन जंगल की तरफ निकल पड़ता है। तभी उसे एक नदी दिखाई देती है। अब अर्जुन उस नदी पर पानी पीने के लिए रुक जाता है। तभी नदी से एक रहस्यमयी मछली निकलती है। तुम कौन हो और यहाँ कैसे पहुँचे? मैं एक गांव में रहने वाला किसान हूँ और यहाँ पर मुझे साधु महाराज ने भेजा है। उन्होंने मुझे एक किताब के बारे में बताया है जिसकी मदद से मैं अपने गांव वालों की मदद कर सकता हूँ। ओह, अच्छा, तो गुरुदेव ने तुम्हें यहाँ भेजा है। तो फिर ठीक है, आगे बढ़ने के लिए तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। अगर तुम सही उत्तर दे पाए तो ही तुम आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो तुम्हारी यात्रा यहीं पर खत्म हो जाएगी और तुम्हें गांव लौटना होगा। ठीक है, तुम अपना सवाल पूछो। अगर तुझे किसी महात्मा पुरुष से एक ही वरदान मिले तो तू अपने लिए अमीरी मांगेगा या अपनी माँ की सेहत? मेरी माँ ठीक हो जाए, अमीरी तो मैं खुद बना लूंगा। सही जवाब। तूने लालच को छोड़कर अपनी माँ को चुना है, इसलिए अब तू आगे बढ़ने के काबिल हो चुका है। अब ये नदी अपने आप गायब हो जाएगी, जिसके बाद तू इस रास्ते से आगे बढ़ सकता है। अगर तू यहाँ तक आ चुका है तो इसका मतलब तूने पहली परीक्षा पास कर ली है। अब मेरे सवाल से तेरी दूसरी परीक्षा शुरू होती है। ठीक है, तुम अपना सवाल पूछो। अगर तू राजा बन जाए और तेरे गांव वाले तुझे गलत ठहराए तो तू क्या करेगा? उन्हें दंड देगा या कुछ और? मैं गांव वालों की बात को समझने की कोशिश करूंगा और अपनी कमियों को समझकर खुद में सुधार करूंगा। उसके बाद गांव की भलाई करूंगा। बहुत अच्छे, तूने बिल्कुल सूझबूझ से जवाब दिया है। अब तू आगे बढ़ सकता है। अचानक वह पेड़ वहाँ से हटकर दूसरी तरफ चला जाता है और अर्जुन आगे बढ़ जाता है। कुछ देर आगे जाकर उसे एक आईना मिलता है जिसमें उसकी परछाई दिखती है, लेकिन इस बार वही परछाई अर्जुन से सवाल करती है। मेरा सवाल ये है कि अगर तुझे वो तकदीर वाली किताब मिल गई और वह तुझे राजा बनने का रहस्य बता दे तो तू राजा बनेगा या लालची गांव वालों की मदद करेगा?
मैं लालची गांव वालों की मदद करूंगा। मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं उनके अंदर से लालच खत्म करके उन्हें मेहनत और ईमानदारी की सीख दूं। बिल्कुल सही जवाब। तभी अचानक वह शीशा टूटकर चकनाचूर हो जाता है और आगे का रास्ता खुल जाता है। कुछ देर आगे जाने के बाद उसे तकदीर वाली किताब मिल जाती है। अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर वो सभी गुण हैं जो किसी को रंक से राजा बना सकते हैं। लेकिन मैं राजा नहीं बनना चाहता। मैं बस इतना चाहता हूँ कि गांव वालों की मदद कर सकूं, ताकि गांव में कोई भी गरीबी जैसी तकलीफ ना रहे। अर्जुन, किसी भी इंसान को काबिल बनने के लिए उसकी बुद्धि और कर्मों की जरूरत होती है। तुम्हारे पास अच्छे कर्म हैं, बस अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। तुम्हारा भाग्य कहता है कि तुम जल्द ही एक काबिल इंसान बनोगे। इतना कहकर वह किताब गायब हो जाती है और एक रहस्यमय प्रकाश के साथ अर्जुन उसी जंगल में पहुंच जाता है जहां वह लकड़ियां काटा करता था। अब अर्जुन के मन में कई सवाल थे। अरे आखिर मेरे भाग्य में ऐसा क्या लिखा है जो मुझे खुद भी नहीं पता। तभी अचानक रास्ते में उसे एक व्यापारी मिल जाता है। तुम वही अर्जुन हो ना जिससे मैं बाजार से लकड़ियां खरीदा करता था? हाँ, मैं वही हूँ। कहिए। अर्जुन, मुझे तुम्हारी ज्यादा से ज्यादा लकड़ियां खरीदनी है। तुम्हारी लकड़ियां बाजार में नहीं बल्कि पूरे शहर में सबसे कीमती बिक रही है। अरे लेकिन मैं भी तो और लोगों की तरह ही लकड़ियां बेचता हूँ, फिर मेरी लकड़ियां अलग कैसे हो सकती है? शायद ये तुम्हारी जादुई कुल्हाड़ी का कमाल है। उससे कटी हुई लकड़ियां बहुत कीमती हो जाती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए लकड़ियां इकट्ठा करो। इस तरह अर्जुन व्यापारी की बात मान लेता है और उसके लिए काम करते करते खुद भी एक बड़ा व्यापारी बन जाता है। वह अपनी माँ का इलाज करवाता है और गांव वालों के लिए इतना कुछ करता है कि गांव से हमेशा के लिए गरीबी खत्म हो जाती है।